बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, क्वीन दारो के बारे में मैंने पहली बार बात तब की थी जब क्वीन दारो बहुत वायरल हो रही थी और उस वक्त उसके बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह से उसने अपने पहले शौहर को छोड़ा और दूसरे शख्स से शादी की, तो वो शख्स कौन था। उससे पहले मैं क्वीन दारो के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं बिल्कुल सच्ची बात करूँगी। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई खबर देनी होती है तो मैं उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करती हूँ, मेरी टीम रिसर्च करती है, हम बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं ताकि हम हकीकत आपके सामने लेकर आए, वो बातें ना करें जो हर कोई कर रहा होता है। मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जब क्वीन दारो पे मैंने पहले बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसके शौहर ने कहा था कि इसका दूसरा शौहर इसको बहुत जल्द छोड़ देगा और उसकी वो पेशगोई जो है वो दुरुस्त साबित हुई। मैंने क्या कहा था, पहले ये सुनिएगा। इनके पहले शौहर अपने दोस्तों में ये भी कहते फिरते हैं कि जिसने अपनी पहली बीवी को, जिसके अभी बच्चे नहीं हुए थे, उस पर इतना तशद्दुद किया, तो इसको कहाँ छोड़ेगा। कुछ अरसे के बाद ये वहाँ से भी निकाली जाएगी, धुतकारी जाएगी। इसने मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया। लेकिन जी, अच्छा, अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि क्वीन दारो के साथ दरअसल हुआ क्या। क्वीन दारो कौन है? मेरे जो फ़ॉलोअर्स हैं वो माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत, जब मैं अपने देखती हूँ व्यूअर्स, उनमें बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं जो सोशल इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए टिकटॉक के ज़्यादा शौकीन लोग मैं नहीं समझती कि मेरे व्यूअर्स में होंगे, इसलिए मैं मुख्तसरन आपको बताते चलूँ कि क्वीन दारो जो है वो टिकटॉक की एक ऐसी क्वीन है जिनके कोई 9 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन उनकी इस हरकत के बाद उनके फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो गए। अब एक बात ये भी कही जा रही है कि गालिबन क्वीन दारो जो है उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए शायद ये गेम शुरू की है। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि दूसरे शौहर के पास जाने से मेरे लिए क्या-क्या नुकसानात हुए हैं, मेरे लिए क्या-क्या खामियाँ हैं, या समझ लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और पहले शौहर के पास जब मैं थी तो मेरे लिए क्या-क्या पॉज़िटिव था। लेकिन अब असल कहानी की तरफ ज़रा आते हैं कि क्वीन दारो के साथ दरअसल हुआ क्या? क्वीन दारो, जिसके 9 मिलियन फॉलोअर्स थे, टिकटॉक अकाउंट था, कराची की ये रहने वाली थी, पसंद की शादी ये करती हैं अपने पहले शौहर से, और उसके बाद उनके साथ जर्मनी शिफ्ट हो जाती हैं। इनके पहले शौहर इनको बहुत अच्छे से रखते हैं, बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है। जिस तरह कि आपको पता है कि ये टिकटॉक की दुनिया, यूट्यूब की दुनिया जो है, ये बड़ी फेक दुनिया है जहाँ पे अपना लाइफ़स्टाइल लोग आपके साथ शेयर तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो सब कुछ सच नहीं होता। वो 100% तो क्या, वो 50% भी नहीं दुरुस्त होता। तो ऐसे में क्वीन दारो अपने घर से अपनी वीडियोज़ शेयर करती थी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और बड़ी खुश दिखाई देती थी और लगता था कि एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी फैमिली है। हिजाब वो करती थी, एक बड़ा ही प्यारा सा घराना लगता था, एक ऐसा घराना जिसकी शायद ख्वाहिश हर कोई करता था। लेकिन फिर ऐसा होता है कि हर कोई कानों को हाथ लगा लेता है और कहता है कि नहीं, हम क्वीन दारो की ज़िंदगी नहीं चाहते। क्वीन दारो, जिसके दो बहुत ही खूबसूरत से बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। जिस वक्त इसने अपने पहले शौहर से तलाक ली, उस वक्त उस बेटी की उम्र 1 साल 7 माह के करीब थी। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आगे चल के इसकी वजह भी बताती हूँ। क्वीन दारो ने टिकटॉक के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ जो है वो लोगों के साथ शेयर करना शुरू की। अज़ान का वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। जी, अब क्वीन दारो जो है उनके बारे में थोड़ी-सी बात आपको बताऊँगी और फिर बताऊँगी कि इस वक़्त क्वीन दारो जो है किस हालात में है, किन हालात से वो गुज़र रही है और उसके साथ हुआ क्या है और उसने ये किया क्या है। जनाब, क्वीन दारो जो है जब टिकटॉक पर आना शुरू हुई तो इनके शौहर ने इनको खुली इजाज़त दी, चलें ठीक है। क्वीन दारो ने टिकटॉक बनानी शुरू की, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता टिकटॉक लाइव पर आना शुरू हो गई। मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन टिकटॉक लाइव के बारे में ये मालूम हुआ कि टिकटॉक लाइव से ही तो असल में टिकटॉकर्स जो है पैसे कमाते हैं, वरना टिकटॉक पर आपको बहुत हुआ तो कोई स्पॉन्सर कर देता है, आपको गिफ्ट्स मिल जाते हैं, आप किसी को पब्लिसाइज़ कर देते हैं, वो चीज़ें एक होती हैं। लेकिन टिकटॉक लाइव पर आपको बहुत पैसे मिलते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आपसे बातचीत करते हैं, फिर आपको गिफ्ट्स देते हैं अगर आपको पसंद करते हैं, गिफ्ट्स में पैसे होते हैं, और वो पैसे जो है इसका 60% टिकटॉक को, 40% तकरीबन उस बंदे को जाता है जिसका कि अकाउंट होता है। अब क्वीन दारो ने जब अपने बेडरूम से लाइव करने शुरू किए तो उसके शौहर ने तब भी उसको मना नहीं किया, और उसके टिकटॉक लाइव पर उसके बहुत से चाहने वाले जो है उससे बातें करने लग गए। इन्हीं चाहने वालों में एक शख्स जो है वो साकिब भट्ट भी था, आसिम भट्ट। अब आसिम भट्ट जो है वो इसको बहुत पसंद करने लग गया, और आसिम भट्ट जो है इसको बड़े-बड़े गिफ्ट्स करता था यूरोज़ में, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000। ये चीज़ें जो है आहिस्ता-आहिस्ता क्वीन दारो को मरूब करने लगी, और वो मरूब होते-होते उसकी मोहब्बत में फँसना शुरू हो गई, या शायद उसके पैसे की मोहब्बत में फँसना शुरू हो गई। अब उसके बाद जनाब क्वीन दारो जो है वो अपने पहले शौहर से लेती हैं तलाक और इस शख्स से जाके कर लेती हैं शादी। लेकिन ये इतना आसान सा काम और सिंपल सा काम नहीं था, बल्कि इस दौरान में बहुत कुछ होता है। बीच में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए कि लोगों ने क्वीन दारो को देखा कि
वो इस शख्स को मिलने के लिए लंदन जाती हैं, वहाँ पर इससे मुलाकात भी होती है, इसके साथ वीडियोज़ और तस्वीर भी होती हैं, जिसे लोग नापसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त तो क्वीन दारो जो है अभी तक अपने शौहर के निकाह में थी। लेकिन क्वीन दारो ने जब इस शख्स से शादी की तो लोगों ने इसको बहुत लान तान की, अपने बच्चे छोड़कर एक ऐसे शख्स के पास चली गई हो, तुम अपने बच्चे छोड़ सकती हो तो तुम कैसी औरत हो। किसी ने इसे 2 टके की औरत कहा, किसी ने खलील रहमान की जो आपको याद ही होगा कि मेरे पास तुम हो ड्रामा था, उसकी 2 टके की औरत का डायलॉग उन दिनों बड़ा पॉपुलर था, उससे इसको तशबीह दी गई और कहा गया कि ये वो औरत है जो अपने बच्चे और अपने शौहर को छोड़कर एक दूसरे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर चली गई, ये उसे भी छोड़ देगी और ये किसी की भी नहीं है। इस तरह की बातें इसके बारे में की गई। तब क्वीन दारो ने रोते हुए एक वीडियो बनाई और उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो अपने शौहर से 2 साल से अलग रह रही थी, किसी को क्या पता कि हमारे घर में क्या हो रहा था, मैं किस मुश्किल से गुजर रही थी, अपनी कहानी मैं आपको किसी दिन और सुनाऊंगी। लेकिन कोई और दिन कभी भी नहीं आया, कभी भी क्वीन दारो ने आकर नहीं बताया कि उसकी ज़िंदगी में क्या गुजर रहा था। फिर लोगों ने ये भी कहा कि क्वीन दारो ने सरासर झूठ बोला है क्योंकि 2 साल पहले तो नहीं बल्कि इस शादी से कुछ अर्सा पहले तक वो अपने घर से वीडियोस बनाती थी, लाइव भी बनाती थी, तो वो उस शख्स के घर में रह रही थी जो कि उसका पहला शौहर था, जिसके बारे में वो कहती कि मैं तो उससे 2 साल से अलग थी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी बच्ची है जिसकी उम्र 1 साल 7 माह थी जिस वक्त इसने अपने शौहर से तलाक ली थी। तो इस वक्त उसकी बच्ची 1 साल 7 माह थी और वो कहती कि मैं तो 2 साल से अपने शौहर के साथ रह ही नहीं रही। वल्लाह कि असल मामला क्या था। लेकिन ये सब कुछ तो होता है, उसके बाद क्वीन दारो अपनी नई ज़िंदगी में मशगूल हो जाती है, बड़ी खुश खुरम दिखाई देती है, अपने दूसरे शौहर के साथ वीडियोज़ भी बनाती है। जब इसके ऊपर लोग बहुत तनकीद करते हैं उस वक्त इसका ये शौहर जो है वो सामने आता है मीडिया के और आकर बताता है कि मेरी बीवी जो है वो कितनी अच्छी औरत है। वो कहता है कि मैंने तो इससे शादी की है, लोग दोस्तियाँ करते हैं, हमने निकाह किया वो भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और हमने जब निकाह किया तो उस वक्त हम गुंबद खिज़रा को देख रहे थे और हमारे इतने बड़े इमाम ने हमारी ज़िंदगी का रिश्ता जो है हमें उस रिश्ते में बांधा है। ये तमाम बातें तो उन्होंने की, बिल्कुल दुरुस्त है। रास्ता तो बहुत खूबसूरत होता है ये, लेकिन जो रास्ता आपने इख्तियार किया, निकाह बहुत प्यारी चीज़ है, निकाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन निकाह के लिए जो रास्ता आपने इख्तियार किया उस पे लोगों ने जो है एतराज़ किया और लोगों ने कहा कि जिस तरह से आप दोनों मिले, जिस तरह से टिकटॉक लाइव पर आपकी मुलाकातें और दोस्तियाँ हुई उस वक्त जबकि वो निकाह में थी और उसके बाद आपने उससे शादी की, तो वो रास्ता जो है उसे लोगों ने नापसंद किया। एनीवे, अब जनाब जब इसकी शादी आसिम भट्ट से हो जाती है तो पता लगता है कि आसिम भट्ट साहब की ये तीसरी शादी है। इससे पहले वो 2 शादियां कर चुके हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गालिबन ये चौथी शादी है। इससे पहले जो उनकी आखिरी शादी थी, जो कि तीसरी शादी या दूसरी शादी आप उसे कह लें, वो एक टर्किश मॉडल के साथ थी और उससे भी मुलाकात उनकी टिकटॉक पर ही होती है और टिकटॉक पर भी इसी तरह से वो उनको भी गिफ्टिंग करते थे। बाद में पता लगता है कि इनके दरमियान जो तलाक हुई वो जाकर अदालत में होती है और इनके ऊपर मारपीट और तशद्दुद जैसे इल्ज़ामात भी थे। अब जब इनकी ये शादी होती है तो इनके शौहर कहते हैं कि मेरी बीवी जो है इसने जो कुछ किया ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था, ये तो उसे भाई भाई कहकर बुलाती थी, आसिम भाई कहती थी, मेरे तो जहन में भी नहीं था, दूर दूर तक कहीं कि ये इससे शादी भी कर सकती है। इसके अलावा इनके शौहर ने ये भी कहा कि देखना 1 साल के बाद ही वापस आ जाएगी, क्योंकि उस शख्स ने जिस तरह पहली बीवी को मारा था वो इसको भी मारेगा, वो इसके साथ कहाँ अच्छे से रहेगा। और यकीनन वो शख्स जिसने आपसे शादी की वो ये तो ज़रूर सोचता होगा ना कि जिसने अपने बच्चों को, अपने शौहर को मेरे लिए छोड़ दिया, वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जनाब होता यह है कि एक दिन क्वीन दारो अपने बेडरूम से बैठकर वीडियो बना रही होती है, अपने बेड पे बैठी होती है और लाइव कर रही होती है। तो उस वक्त उसका शौहर कमरे में आता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो। वो कहती है मैं लाइव कर रही हूँ। वो कहता है ये तो कोई तरीका नहीं अपने बेडरूम से प्राइवेट वीडियोस बनाना, ये बेडरूम बड़ी प्राइवेट जगह होती है। तो इसमें वो परेशान होकर कभी उसको देखती है, कभी स्क्रीन को देखती है और फिर उसे कहती है क्या हो गया है, मैं तो पहले भी बनाती थी। तो वो इसको कहता है कि आप मत करें, ये आप गलत कर रही हैं। और ऐसे में वो फ़ौरन ही अपनी वीडियो को बंद करती है और कहती है ये गुस्सा हो रहे हैं, ये नाराज़ हो रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ कह के बंद कर देती है। लोग ये वीडियो जो है बना लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ये वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्वीन दारो काफ़ी दिन तक सामने नहीं आती, टिकटॉक पर नहीं आती। उसके बाद क्वीन दारो की एक तस्वीर आती है जिसमें इनका बाजू होता है और बाजू पे तशद्दुद के निशानात यानी कि ब्रूजेस के निशानात होते हैं। उसके बाद वो तस्वीर भी हटा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद एक और लंबी खामोशी हो जाती है। लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं कि दूसरे शौहर ने अपनी असलियत दिखा दी, जिस तरह वो अपनी पिछली बीवी को मारता था वही सब कुछ उसने इसके साथ भी किया। फिर लोगों ने कहा कि इसका पहला शौहर बिल्कुल सही कह रहा था, ये बंदा इसके साथ भी यही करेगा, इसे मारेगा पीटेगा। जब इसके पहले शौहर ने ये बात की थी तो उसने ये भी कहा था कि इसने मुझे और मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया, देखना इसके साथ भी वो वही करेगा जो उसने अपनी पहली बीवी के साथ किया। और वही सब कुछ दारो के साथ होता है। और उसके बाद अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि दारो ने पहली ही फ्लाइट कराई
اور فلائٹ کرا کر سیدھی اپنے پہلے شوہر کے گھر پہنچ گئی اور اس سے معافی تلافی کی اور اب اپنے بچوں کے ساتھ اس ہی گھر میں رہ رہی ہے، کیونکہ اس کی کچھ ویڈیوز وہاں سے آئی ہیں جو کہ وہی گھر ہے اس کا جہاں پر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید انہوں نے شادی کر لی ہے، شاید دوسرے شوہر سے اس کی طلاق ہو گئی ہے، پتہ نہیں عدت مکمل ہو گئی ہے کہ نہیں، اگر ہو گئی ہے تو دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک کوئی اس بارے میں اناؤنس تو نہیں کیا، لیکن کوئن دارو اپنے گھر واپس آ گئی ہے اور کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا جب شام کو لوٹے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن پتہ نہیں یہاں پر اس کو کیا یہ یہاں پہ محاورہ بیٹھتا بھی ہے اس کے لیے کہ نہیں، کیا پتہ اس کو عقل بھی آئی ہے اب تک کہ نہیں۔ اینی یہ تھی کہانی جناب کوئن دارو کی، اور یہ ایک عبرتناک کہانی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے ٹک ٹاک کی اور یوٹیوب کی، تو وہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا ایسی دنیا ہے، ایسی مار پٹائی ہوتی ہے۔ کوئن دارو جس کے فالوورز بہت تیزی سے گر گئے تھے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ عاصم بٹ سے شادی سراسر ایک کہنا چاہیے خسارے کا سودا تھا، اور اب اس لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور واپس آنے کے بعد اب اس کی ویورشپ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک شاید اچھا قدم اٹھایا ہوگا اس کے فالوورز کے پوائنٹ آف ویو میں۔ میں نہیں کچھ کہہ سکتی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔